अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। और इस बार मैंने सोचा कि अपना व्लॉग जो है ना वो जल्दी जल्दी से एडिट करके तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे है दोपहर का टाइम और बना था पुलाव और साथ में ना थोड़े आलू भी उसमें मिक्स किए हुए थे, क्योंकि बच्चों को ना आलू चावलों में काफ़ी पसंद आते हैं। तो बस शाम का टाइम है और यहाँ पे निकले हैं हम शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं जब से आई थी ना तो डिटेल से कपड़ों की शॉपिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। एक तो मैं खुद, आपको पता ही है क्या सिचुएशन चल रही थी, और दूसरा ये कि मेरे साथ जाने वाला भी कोई नहीं था। और साहिवाल तो मोस्टली मैं ना किसी को साथ लेकर जाती हूँ, क्योंकि साहिवाल में ज़्यादा टाइम रही नहीं हूँ, तो मुझे ना बाज़ार वगैरह जाने का बिल्कुल भी नहीं पता कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। तो बस ईमान को छोड़ा हमने उसकी दादों के पास और हम लोग निकल पड़े और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की हमने। कपड़े वगैरह लिए हैं, ईमान के भी, रूहान के भी, और मैंने अपने लिए भी लिए हैं, क्योंकि जो वहाँ पे थे यूएई से मैं लेके आई थी वो ज़्यादा ना कढ़ाई वाले थे। और यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी है, हालांकि बारिशें एक दो हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ना कढ़ाई वाले कपड़े जो हैं वो पहने नहीं जाते और थोड़े फैंसी टाइप के हैं, और कुछ इस तरह के हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं पहनूंगी ना तो ईमान को चुभेंगे तो इसलिए फिर मैं वो नहीं पहन रही। तो बाज़ार में तो पाकिस्तान आके आप बिल्कुल भी कोई फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए फिर बाज़ार की तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा घर जाके आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो यहाँ पे मैंने ईमान के लिए लिया है, 2-3 ड्रेसेस लिए हैं, क्योंकि पहले वाले जो थे ना वो थोड़े इसको तंग हो रहे थे, शॉर्ट हो रहे थे। और वैसे भी उम्मीद थी कि अब हम ना कहीं बाहर इधर उधर निकलेंगे थोड़ा, मतलब सैरो तफरी के लिए, तो फिर ज़रूरी था कि कुछ ना न्यू ड्रेसेस ले लिए जाएँ। तो पहले वाले तो जो 0 to 3 मंथ्स होते हैं ना वो बिल्कुल छोटू छोटू से ही होते हैं, तो वो अब काफ़ी पहन पहन के ना रफ से हो रहे थे। तो ये मैंने एक निकर शर्ट ली है, उसके लिए एक ट्राउज़र और वो लिया है, शॉर्ट शर्ट है, और साथ में एक ये वाली फ़्रॉक ली है, इसके ऊपर बड़ी प्यारी चिड़ियाँ और हार्ट और पता नहीं इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें बनी हुई थी। और मेरी कोशिश थी कि मैं ना इसी तरह के ड्रेसेस लूँ ईमान के लिए, जो बिल्कुल सॉफ्ट से कपड़े के हों, लाइक लोन के या ना लोन के या लीलन के, इस तरह के हों सॉफ्ट वाले। तो खैर जब बाहर आना जाना होता तो फिर इस तरह के रेडीमेड ही चलते हैं, अच्छे लगते हैं। घर में तो मोस्टली उसको मैं वही पहना रही हूँ जो कि ना हाथ से स्टिच किए हुए हैं। तो ऐसे ही है, जैसे खुद को हमें इतनी गर्मी फील हो रही होती है तो बच्चों को तो और भी ज़्यादा होती है। और ये कुछ ना मैंने स्पेयर में कुछ निकर्स वगैरह लिए हैं, क्योंकि इसको जो इधर उधर से गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं ना उसमें रोम्पर्स हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे को ऐसे ही रोम्पर पहना दिया जाए और लेग्स उसकी ना ओपन ही हो, अच्छा नहीं लगता। तो ये रूहान के लिए 2 ड्रेस लिए हैं और ये भी लीलन टाइप में है। मोहसिन कह रहे ये ले लो इसके लिए, क्योंकि इसको बहुत गर्मी लगती है। हर टाइम ना इसके हाथ पाँव जो हैं वो जलते रहते हैं, लाइक गर्मी की वजह से। तो गर्मी दाने भी निकल आए हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे एक जगह बैठते नहीं, बड़े तो चलो एसी चल रहा है तो आराम से बैठ जाते हैं, बच्चों को तो ऐसे इधर उधर भागने की होती है। तो इसलिए फिर ये वाला ना सॉफ्ट सा कपड़ा था, तो हमने सोचा घर पहनने के लिए नॉर्मल सा है, सही है, ले लेते हैं। और ये वाला ड्रेस जो है ना इसके मुझे बड़े कलर पसंद आया, मीठे मीठे से। ये हमने आंटी के लिए लिया है, जिस तरह से वो डोरिया होता है ना उसमें लाइनिंग लाइनिंग सी होती है कपड़े में, वो वाली चीज़ है। और ये दुपट्टा है इसका, और बॉर्डर वाले ही बाजू हैं, और साथ में ना शर्ट है। ये वाला दुपट्टा है, ये मैं खोल के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं तो गई थी अपने लिए ड्रेसेस लेने के, 2 पीस लेती हूँ नॉर्मली जो घर में पहनने के लिए। तो ये वाला ड्रेस जो है ना ये फिर आंटी के लिए हमें पसंद आ गया, क्योंकि उनको अब फिर 2 पीस तो नहीं देना था, 3 पीस ही सही रहता है। और वैसे भी जब न्यू ड्रेसेस होते हैं ना तो वो तो फिर बाहर आने जाने में यूज़ होते हैं, जब थोड़े रफ हो जाते हैं फिर ही घर में यूज़ होते हैं, क्योंकि घर में तो फिर इंसान जितना चाहता है उतना ही रिलैक्स रहने की कोशिश करता है। तो मैं मियाँ चन्नू जब गई ना वहाँ सब ने ऑल ओवर में ना डिज़ाइनिंग में कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी ऑल ओवर में ले लेती हूँ। तो एक ये रेड में लिया है, और ये वाला ना कलर जो है बड़ा डिफरेंट सा था, ना तो ये ब्लू में है ना ही ग्रीन में है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट सा कलर है, मुझे अच्छा लगा। ये भी मैंने ऑल ओवर में लिया, लाइक शलवार और कमीज़ दोनों का ही कपड़ा है, ये रेड वाला भी और ये भी। और ये एक ली है मैंने वाइट शलवार, और ये चिकनकारी में है, क्योंकि मेरे पास ना 1-2 ड्रेसेस इस तरह के हैं, उनके साथ वाइट में ट्राउज़र हैं और वो ना बेल्ट वाले बने हुए हैं, लाइक वो मैंने आई थिंक सफ़ायर से लिए थे या कहाँ से।
तो अब ना सिजेरियन की वजह से मैं वो पहन नहीं पा रही, क्योंकि उसका बेल्ट जो है ना वो फिर ऑपरेशन पे काफ़ी ज़्यादा चुभन सी करता है। तो इसलिए फिर मैंने ना एक ये वाइट ट्राउज़र ले लिया, और ये वाला प्रिंट जो है ना मोहसिन को बहुत पसंद आया। वो कह रहे ये वाइट के साथ भी चल जाएगा, इसका ना खुला खुला कुर्ता टाइप बनवाना तो अच्छा लगेगा पहना हुआ। तो ये वाला जो प्रिंट है ना ये भी मोहसिन ने ही पसंद किया है। कह रहे चलो ये मुझे पसंद है, ये ले लो। तो मैंने कहा आने दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो वो शॉप वाले तो कह रहे थे कि ये भी ऑल ओवर में ही ले लें, लाइक शलवार और कमीज़ एक जैसी ही। तो मैंने कहा नहीं, इसके साथ ये सही ना ग्रीन वाला मैच कर रहा है, तो मैं फिर ये इस तरह से मैच कर लेती हूँ दुपट्टा। तो फिर घर में स्टॉलर भी ले लेते हैं, और ब्लैक भी होता ही है, और मोस्टली मेरे पास ना वाइट में और ब्लैक में ना ट्राउज़र्स भी होते हैं, और दुपट्टा भी मैंने रखा ही होता है, क्योंकि वो तो फिर सबके साथ चल ही जाता है। तो ये कुछ और चीज़ें शॉपिंग वगैरह की हैं। वो कहते हैं ना छिले के बाद बच्चे जो हैं वो अपनी भूख बढ़ाते हैं, तो इसी तरह से जो ईमान का फीडर मैं यूएई से लेके आई थी ना, वो उसके नंबर्स अब कम थे माशाल्लाह से, वो ज़्यादा पीने लगी है, तो उसमें पूरा नहीं आता था। तो फिर ये लिया मैंने। मैं चाह रही थी मैं ग्लास में लूँ, लेकिन यहाँ पे जो ग्लास में अवेलेबल था ना उसके ऊपर नंबरिंग नहीं थी, तो इसलिए फिर बस मैंने ये ले लिया। लेट्स सी कि उसको सही सूट करता है या नहीं। और यहाँ पे ना रोहान के सारे कज़न्स जो हैं वो ग्लास में दूध पीते हैं, तो ये तो कभी कभी फीडर में पीता है, मतलब रेगुलर नहीं पीता। तो बस मैंने उसको थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए ये वाला ग्लास लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो दूसरों को देख के ना बच्चों के साथ मिल के बच्चा पी लेता है, तो ये वाला फिर इसके लिए एक गिलास लिया है। तो ये है हमारी शॉपिंग। और ये रोहान के ना वाइट बोर्ड के लिए कुछ मैंने मार्कर्स वगैरह लिए हैं। ये है हमारी शॉपिंग, जो कि मोहसिन के पाकिस्तान आने के बाद फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों की और अपनी मिलके की है। और यहाँ पे हो रही है तैयारी, और ये कुछ दिन बाद का मतलब वीडियोस हैं। लाहौर जाने की तैयारी हो रही है। अब्बू को मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कर लिया, तो बस ना तबीयत उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो हम लोग जा रहे थे लाहौर उनसे मिलने। और लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि मोहसिन चले गए थे लाहौर, और तकरीबन 1 वीक रह के वो आए हॉस्पिटल में उनके पास ही। तो बाद में वापस आए ना, तो कह रहे तुम्हारा दिल होगा कि मैं भी अब्बू को देख के आऊँ, तो चलो मैं ना आप लोगों को भी एक चक्कर लगवा लाता हूँ। तो बस कपड़े वगैरह हो गए पैक, और यहाँ पे निकल पड़े हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ। अब्बू को ना किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम था, तो सब लोगों ने मशवरा दिया कि आप वो वाला ऑपरेशन करवा लें जिसमें ना कट वगैरह नहीं लगता, तो वो आई थिंक लेज़र से करते हैं। तो वो उन्होंने करवाया है। उसके बाद फिर उसका ना स्टंट वगैरह डालते हैं, तो उसकी वजह से ना अंदर कुछ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो गया। तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनकी ना बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, रात को भी उठ उठ के ना मतलब तकलीफ़ में रहते थे। तो साथ में फ़ीवर भी रहता था बहुत ज़्यादा हाई, कभी बीपी लो कभी हाई, इस तरह से। फिर जब मैं साहिवाल आ गई, फिर उनको ना लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए, तो उनके ना इस तरह से था जैसे पेट में ना पानी जमा हो रहा है। तो उन्होंने कोई ब्लू कलर की मेडिसिन होती है, वो अंदर डाल के ना चेक करते हैं कि कहीं पे लीकेज है या क्या मसला है। तो उनकी ना यूरिन की जो नाली होती है बॉडी के अंदर, वो उसको ना कुछ इन्फेक्शन टाइप कुछ था, उस वजह से उनका ना फिर ओपन सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी करवाने के बाद उन्होंने फिर किडनी में एक पाइप लगाया है, और उसका ना यूरिन को ट्रैक से हटाकर तो साथ में ना डायरेक्ट किडनी से एक बैग लगा दिया है। तो अब ना यूरिन जो है वो किडनी से डायरेक्ट इस तरफ आ रहा है बैग में। तो उनकी ना हालत मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती गई। तकरीबन 25 से 27 केजी वेट उनका कम हो गया। 3 से 4 उनको ना बॉटल्स जो हैं वो ब्लड की लगी हैं। तो बस काफ़ी परेशानी के दिन हैं, और आप लोगों ने बहुत सी दुआएं करनी हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। और ईमान के लिए ना मैंने बेबी कोट रख लिया था, क्योंकि सफ़र जब लंबा हो ना, तो फिर बच्चे को गोद में लिटाते आप खुद भी थक जाते हैं, और बच्चा खुद भी ना ऐसे आवाज़ार सा हो जाता है। तो सीट थी, तो मैंने कहा चलो साथ में ना ये भी रख लेते हैं, ईजी होके ना सोई रहेगी ये। और यहाँ पे हम लोग हो रहे हैं लाहौर एंटर। हमें पता नहीं था कि हम मॉर्निंग में जाएंगे और शाम को वापस आएंगे, या रात हमें रुकना पड़ सकता है। हॉस्पिटल में तो रुकना पॉसिबल नहीं है बच्चों के साथ, लेकिन ये है कि लाहौर में हमारे काफ़ी रिलेटिव हैं। लास्ट ईयर जब मैं आई थी, तो आप लोगों के साथ अपने व्लॉग भी शेयर किया था कि लाहौर में हम लोग कहाँ कहाँ रुके हैं, क्योंकि मोहसिन का भी ननियाल उधर ही है और मेरा भी। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं गंगाराम हॉस्पिटल किडनी वार्ड में। और अब्बू को देखा है, और हम लोग इतने परेशान हुए हैं उनको देख के, क्योंकि उनका वेट भी बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गया है, और कलर भी उनका ना बहुत ज़्यादा ऐसे पीला पीला सा हो रहा था। अपने पेरेंट्स को इस तरह से तकलीफ़ में देखना जो है वो कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल टाइम है हमारे लिए।
बस उसके बाद फिर रात तो नहीं रुके, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत शदीद है और बच्चों के साथ ना फिर कहीं भी जाके रहना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब हम लोग हॉस्पिटल से निकले हैं। तो मोहसिन कह रहे जब तक हम साहिवाल पहुंचेंगे ना बहुत लेट हो जाएगा, तो बेटर है खाना हम खा के ही जाते हैं, ताकि घर पहुंचने तक ना हम सही मतलब खाना हजम हो जाए। तो हसन भाई हमारे साथ थे, मोहसिन के छोटे भाई जो हैं वो ड्राइव कर रहे थे और थोड़ा मतलब गपशप भी रहती है साथ में। तो ईमान मैडम यहाँ पे सोई हुई हैं अपने बेबी कॉट में। तो यहाँ पे आ गए थे हम फूड सेवर। मोहसिन जब लास्ट टाइम रह के गए हैं इधर हॉस्पिटल में तो बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा और इकोनॉमिकल खाना है इनका। तो कह रहे चलो आज ना मैं तुम्हें फूड सेवर का विज़िट करवाता हूँ, क्योंकि मैं क्यूरियस होके पूछ रही थी कि वो फूड सेवर क्या है, इसका इसके क्या स्पेलिंग है, क्या मतलब है फूड सेवर का। तो कह रहे चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का और खूब भीड़ लगी हुई थी लोगों की। और जब एंड टाइम पे मैं खाना खाने लगी हूँ, पहले रूहान को खिला रही थी, जब मैं खाने लगी हूँ तो ईमान उठ गई। तो मोहसिन तो फटाफट से खा लेते हैं जल्दी जल्दी, कह रहे चलो मैं इसको ना फीडर पिलाता हूँ तो तुम जल्दी से अपना खाना जो है वो फिनिश कर लो। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपनी प्रेजेंस का इजहार किया करें कि आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी है और मज़ीद क्या देखना चाह रहे हैं। ऑलरेडी मैं तो बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ना जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ वीडियोज़ जो है ना शेयर किया करूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। बस खाना खाया हम लोगों ने और फिर यहाँ से निकल पड़े हम लोग घर के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक